फिल्म की शुरुआत मैथ्यू से होती है, जो कि बता रहा होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ रियो में वेकेशन मनाने जाने वाला था, मगर उससे पहले ही उसका डिवोर्स हो गया और वेकेशन में उसका एक दोस्त विक्टर भी जाने वाला था, जिसका पहले ही डिवोर्स का केस चल रहा था। इसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां विक्टर की बेटी जेनिफर दूसरे शहर से विक्टर के पास आती है। वहीं मैथ्यू अपनी वाइफ कैरन और बेटी निकोल के साथ वेकेशन पे जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक से कैरन उनके साथ वेकेशन पे आने से मना कर देती है। तभी वहां विक्टर अपनी बेटी जेनिफर के साथ आता है। तो मैथ्यू सभी लोगों को बाहर भेजकर अकेले में कैरन से बात करता है कि उसने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई कि वो उनके साथ नहीं जाने वाली। दोनों इस बारे में थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट करते हैं और आखिर में मैथ्यू को कैरन के बिना ही जाना पड़ता है। वहीं रियो पहुंचने के बाद भी रात में मैथ्यू अपनी पत्नी को मिस कर रहा था और विक्टर अपने डिवोर्स से रिलेटेड पेपर्स देख रहा होता है। अगली सुबह मैथ्यू सबसे पहले कैरन को कॉल करके बताता है कि वो उससे मिस कर रहा है। फिर वो विक्टर के पास जाता है, जो उस वक्त मरकस नाम के एक पड़ोसी के साथ होता है। विक्टर मैथ्यू को मरकस से मिलवाता है। तब मैथ्यू को पता चलता है कि मरकस का भी डिवोर्स हो चुका है। तब विक्टर कहता है कि अब तीनों अपनी अपनी पत्नी को भूलकर रियो की वेकेशन का मजा लेंगे। अब सभी बीच पे जाते हैं, जहां लगभग सारी लड़कियां और औरतों ने ऊपर कोई भी कपड़े नहीं पहने होते और वो आराम से घूम रही होती है। इसी बीच मैथ्यू की नजर अपनी और विक्टर की बेटी पर पड़ती है। वो भी बिना टॉप्स पहने घूम रही थी, जिससे मैथ्यू थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मगर इस चीज से विक्टर को कोई भी परेशानी नहीं थी। इसलिए जेनिफर और निकोल विक्टर के साथ पानी में एंजॉय करने लगती है। अगले दिन मैथ्यू और विक्टर एक बार में जाते हैं, जहां विक्टर दो लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक वो यहाँ घूमने आए हैं, ना कि अपनी पत्नियों को धोखा देने। तब विक्टर मैथ्यू को अकेला छोड़कर एक औरत से दोस्ती करने चला जाता है। मैथ्यू अकेला पड़ जाता है तो वो निकोल के पास जाता है, जहां जेनिफर अपने डैड के बारे में पूछती है। तब मैथ्यू कह देता है कि वो नए दोस्त बनाने के लिए गया है। तब जेनिफर मैथ्यू के साथ एक ट्राइबल वेडिंग देखने जाती है, जहां सारे लोग रात को पानी में नहा रहे थे। जेनिफर जबरदस्ती मैथ्यू को भी साथ में नहाने के लिए ले जाती है, लेकिन तुरंत जेनिफर मैथ्यू को किस कर लेती है, क्योंकि वो पहले से ही मैथ्यू को पसंद करती थी। मैथ्यू भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी जेनिफर के साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां मैथ्यू को अपनी जान पहचान का एक कपल आता हुआ दिखता है। मैथ्यू को पता नहीं था कि उसके कपड़े कहाँ हैं, इसलिए वो अपने लोअर बॉडी पार्ट्स को रैट से ढक लेता है। और जब वो कपल उसके पास आते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक महीने के लिए यहाँ घूमने आए हैं। जब वो मैथ्यू से कोई सवाल करते हैं तो मैथ्यू काफी हकलाते हुए उन्हें जवाब देता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैथ्यू जेनिफर को जगाता है और कहता है कि वो सपना देख रही थी, लेकिन जेनिफर को पता था कि वो असल में मैथ्यू के साथ इंटीमेट हुई थी, इसलिए वो मैथ्यू को गिल्टी फील करने से मना करती है। दूसरी तरफ विक्टर एक औरत के साथ किसी होटल के कमरे में इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो अपने होटल आ जाता है। अगली सुबह वो मैथ्यू को अपने रात के बारे में बताने लगता है। इसने कल की रात इसाबेल के साथ मनाई, जो कि काफी अच्छी थी। फिर वो मैथ्यू से उसके रात के बारे में पूछता है। इस सवाल पर मैथ्यू काफी घबरा जाता है और वो साफ इनकार कर देता है कि कल रात वो किसी के साथ नहीं था। अगले सीन में विक्टर और निकोल बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मैथ्यू शेविंग कर रहा होता है। तभी उसके पास जेनिफर आकर उसे किस करने लगती है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां उस घर की मेड आ जाती है और मैथ्यू को जेनिफर के साथ देखकर वापस चली जाती है। इसके बावजूद जेनिफर बार बार मैथ्यू को किस करने को कहती है। साथ ही वो मैथ्यू से विक्टर को उनके बारे में बताने के लिए भी कहती है, जिस पर मैथ्यू जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है कि कल रात उनके बीच जो कुछ हुआ वो उन्हें भूलना होगा। वह जेनिफर को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर जिद पर अड़ जाती है कि वो उसे किस किए बिना नहीं जाएगी। तो मैथ्यू को उसे किस करनी ही पड़ती है। इसके बाद जेनिफर अपने डैड के पास जाती है और थोड़ी देर बाद वहां मैथ्यू भी आता है। तो जेनिफर अपने डैड से चुप कर मैथ्यू को परेशान करने लगती है। इसके बाद मैथ्यू और विक्टर साथ में मार्केट जाते हैं और कुछ सब्जियां खरीद कर लाते हैं। फिर रात में वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर डिनर बनाते हैं। इसी दरमियान विक्टर मैथ्यू को बताता है कि वो और उसकी बेटी जेनिफर काफी क्लोज हैं। वो आपस में सारी बातें शेयर करते हैं।
एक बार जेनिफर ने उससे पूछा था कि क्या उसे इंटीमेट होने के बाद सेफ्टी पिल्स लेनी चाहिए, तब विक्टर ने उसे कहा था कि वो उस पर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहती है या नहीं। साथ ही उन दोनों के बीच एक डील भी हुई थी कि जब भी जेनिफर किसी लड़के के साथ इंटीमेट होगी तो वो उसी समय कॉल कर अपने डैड को जरूर बताएगी। ये सब सुनकर मैथ्यू थोड़ा घबरा जाता है, मगर उससे समझ आ जाता है कि अभी तक जेनिफर ने उसके बारे में अपने पिता को नहीं बताया। तभी वहां जेनिफर और निकोल आ जाती हैं। निकोल अपने साथ डियागो नाम के एक लड़के को लाई थी जिसे वो डेट कर रही थी, इसलिए वो डियागो को अपने डैड से मिलवाने के बाद अपने कमरे में लेकर चली जाती है। वहीं जेनिफर मैथ्यू और अपने डैड के साथ डिनर करने लगती है। साथ ही वो विक्टर से छुपकर टेबल के नीचे से मैथ्यू को टच कर परेशान करने लगती है और डिनर के बाद विक्टर जेनिफर को मैथ्यू के पास छोड़कर मजे करने के लिए चला जाता है और इधर जेनिफर मैथ्यू के साथ मजे करने लगती है। मैथ्यू की बेटी निकोल को अपने डैड के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। अगले दिन जेनिफर एक औरत के पास जाती है और उसे बताती है कि वो मैथ्यू से प्यार करती है, लेकिन मैथ्यू उसे प्यार नहीं करता। वो चाहती है कि मैथ्यू भी उसे प्यार करे। तब वो औरत जेनिफर को ढेर सारे कैंडल्स जलाकर उनके गॉड की पूजा करने को कहती है। साथ ही वो एक लॉकेट देकर कहती है कि वो इसे हमेशा के लिए मैथ्यू को पहना दे। जेनिफर उस औरत की बताई हुई सारी चीजें करने लगती है। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि वो अपने रिश्ते के बारे में विक्टर को बताए, लेकिन मैथ्यू इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए वो जेनिफर के पहनाए हुए लॉकेट को उतार कर अपने पॉकेट में रख लेता है। जेनिफर मैथ्यू के बर्ताव से नाराज हो जाती है और एक दिन वो अपने डैड को जाकर बता देती है कि वो एक लड़के के साथ सो चुकी है। इस पर पहले तो उसके डैड थोड़ा नाराज होते हैं क्योंकि जेनिफर ने उनकी डील तोड़ दी थी। वो लोग काफी तेज आवाज में बात कर रहे होते हैं जिससे उनकी सारी बातें मैथ्यू भी सुन पा रहा था। वो काफी डर जाता है और तुरंत कपड़े पहनकर भागने की तैयारी करने लगता है। वहीं जेनिफर अपने डैड को सारी बातें बता देती है कि वो जिस लड़के के साथ सोई थी उसकी उम्र 43 साल है और वो शादीशुदा है, इसलिए उनका रिश्ता अच्छे से नहीं चल पा रहा। इस बात पर विक्टर अपनी बेटी को डांटने लगता है। तब जेनिफर कमरे से बाहर चली जाती है और उसके पीछे विक्टर भी बाहर आता है। तब वो मैथ्यू को तैयार होकर जाते हुए देखता है। तभी वो मैथ्यू को ये कहकर रोक लेता है कि उसे मैथ्यू की अभी बहुत जरूरत है और मैथ्यू उसकी बात को टाल नहीं सकता है, इसीलिए वो रुक जाता है। अब विक्टर जानना चाहता था कि उसकी बेटी किससे प्यार करने लगी है। वो विक्टर को इस बारे में नहीं बता रही थी, इसलिए विक्टर मैथ्यू को अकेले में जेनिफर से बात करने का कहता है। इसी वजह से मैथ्यू जेनिफर के साथ अकेले घूमने जाता है, जहां जेनिफर उसे अपनी एक न्यूड फोटो गिफ्ट करती है, लेकिन मैथ्यू उसे अपने पास रखने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो जेनिफर को बता देता है कि वो विक्टर से झूठ बोलने वाला है कि जेनिफर ने उसे अपने लवर के बारे में नहीं बताया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जेनिफर को सच में मैथ्यू से प्यार हो गया था, इसलिए वो मैथ्यू की बात नहीं मानती। उसे मैथ्यू के उम्र दराज होने से कोई मतलब नहीं था। हालांकि मैथ्यू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उससे उम्र में वो काफी बड़ा है। जब तक वो उसकी एज तक आएगी तब तक मैथ्यू की मौत हो चुकी होगी। मगर इस पर भी जेनिफर का कहना होता है कि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ कुछ साल गुजारना पसंद करेगी। वैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे वो प्यार नहीं करती हो। लेकिन फिर भी मैथ्यू चाहता है कि जेनिफर अपने उम्र के लड़कों को डेट करे। तब गुस्से में जेनिफर एक लड़के के साथ चली जाती है। वहीं मैथ्यू भी उसी औरत के पास जाता है जिसके पास जेनिफर गई थी, मगर मैथ्यू को इस बारे में पता नहीं था। वो उस औरत से कहता है कि वो एक लड़की के दिल से अपने लिए प्यार को खत्म करना चाहता है और वो उसे भी कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने को कहती है। दूसरी तरफ विक्टर के हाथ में जेनिफर की डायरी लग जाती है और उसमें उसकी न्यूड फोटो भी होती है। विक्टर को लगता है कि उस आदमी ने जेनिफर को न्यूड फोटो के लिए मजबूर किया होगा। तभी वहां मैथ्यू भी आ जाता है और विक्टर उससे भी ये सारी बातें बताता है। इसके बाद वो जेनिफर की डायरी पढ़ने जाता है। हालांकि मैथ्यू भी विक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और विक्टर जेनिफर की पूरी डायरी पढ़ने लगता है, जिससे मैथ्यू की डर के मारे हालत बिगड़ने लगती है। मगर लकीली उस डायरी में जेनिफर ने कहीं पर भी मैथ्यू का नाम नहीं लिखा था। फिर विक्टर एक क्लब में जाता है जहां एक आदमी जेनिफर के पास आकर गाना गा रहा होता है। विक्टर को लगता है कि वही उसकी बेटी का लवर है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। इसके बाद मैथ्यू परेशान हो जाता है और वो उसे बता देता है कि जेनिफर मैथ्यू से ही प्यार करती है। ये जानकर विक्टर अपने दोस्त से नाराज हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता।
उसी रात निकोल कॉल करके अपनी मॉम को वहां बुला लेती है। अगले दिन जब कैरन रियो आती है तो वहां उसे पता चलता है कि उसका पति जेनिफर को डेट कर रहा है, और यहीं पे एक और खुलासा होता है कि कैरन और विक्टर भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उसी समय जेनिफर सुसाइड अटेम्प्ट करती है, लेकिन सही वक्त पे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अब एक दिन जेनिफर अपने साथ लोरेंजो नाम के एक लड़के को ले आती है जिसे वो हॉस्पिटल में मिली थी। अब फाइनली वो मैथ्यू से माफी मांगती है और उनके बीच जो कुछ हुआ उसे वह एक सपना समझकर भूलने को तैयार हो जाती है। कैरन भी विक्टर से रिश्ता तोड़ देती है और अपने हस्बैंड मैथ्यू के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां मैथ्यू बताता है कि विक्टर का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर से एक दूसरे से शादी कर ली थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे दोनों चैनल्स पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। दूसरे चैनल के लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हमने उस चैनल पर भी काफी अच्छी वीडियोस को अपलोड कर रखा है, तो प्लीज जाकर वीडियोस को वॉच कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।